आगे कह रहे हैं महद दीर्घवत्वा ह्रस्व परिमंडलाभ्याम। तो कहते हैं कि ठीक है, यहाँ पर इसको नहीं मानते हैं प्रकृति को स्वतंत्र कारण, लेकिन महत दीर्घवत्वा, महत माने जो महत परिमाण वाले हैं, जो पर्वत आदि की तरह बड़े परिमाण वाले हैं। और दीर्घ किसको कहेंगे? महत और दीर्घ में क्या अंतर है? दीर्घ तो होता है ऐसे लंबा, और महत उसको कहते हैं जो चारों तरफ से बढ़ता है ना, पर्वत आदि की तरह। तो महत दीर्घवत्वा ह्रस्व परिमंडलाभ्याम, ह्रस्व हो गया द्व्यणुक, क्योंकि अणु तो दिखता ही नहीं है, तो ह्रस्व परिमाण माना जाता है द्व्यणुक पर्यंत। ह्रस्व परिमंडलाभ्याम, और उससे भी छोटा परिमंडल जो है उनका, वो माना जाता है परमाणु, तो वो दिखता नहीं है। और यहाँ पर जो वा कहा है वो समुच्चय अर्थ में है, तो अर्थ कर रहे हैं अथच ह्रस्व परिमंडलाभ्याम ह्रस्वम द्व्यणुकम परिमंडलम परमाणु ताभ्याम स्वातंत्रेण महत दीर्घवत महत दीर्घ परिमाणवत महत दीर्घ परिमाण युक्तम त्रणुकादि क्रमेण पृथिव्यादिकम जगत उत्पन्नम इति मतम तदपि तथैव असमंजसम विज्ञेयम् तज्जड़त्वात् चेतन साहाय्य रहितत्वात्। तो दो पक्ष चले। एक पक्ष चला स्वतंत्र, प्रकृति स्वतंत्र रूप से ही जगत का रचना का कारण है, उसका खंडन हो गया जड़ होने से। फिर एक दूसरा इन्होंने मत डाला कि प्रकृति अलग है और सत्वरजतम अलग है, तो वो प्रकृति ही इनको प्रवृत्ति से युक्त करती है, उसका भी खंडन हो गया। अब ये कह रहे हैं कि वो जो परमाणु है सत्वरजतम, वो खुद ही स्वतंत्र रूप से, जैसे परमाणु से द्व्यणुक बन गया, फिर द्व्यणुक से त्रणुक बन गया, ऐसे ही ये परमाणु जुड़ते गए और जुड़ जुड़ करके कहीं तो पर्वत बन गया, कहीं नदियां बन गई, तो कहीं पृथ्वी बन गई। तो ऐसा ही तो मानते हैं। जो ईश्वर को नहीं मानने वाले हैं वो यही मानते हैं, जुड़ता गया, जुड़ते गए परमाणु, जो जो जुड़ गया, जैसी जैसी आकृति बनी वैसी वैसी सृष्टि बन गई। तो ये तीसरा वाद है, परमाणु स्वतंत्रवाद। तो इसका भी इन्होंने खंडन किया। कह रहे हैं ह्रस्वम द्व्यणुकम, ह्रस्व परिमाण किसका माना जाता है? द्व्यणुक का। और परिमंडलम परमाणु, और परिमंडल माना जाता है परमाणु का। परिमंडल मतलब गोल, गोल की सबसे छोटी इकाई। ताभ्याम, तो इन दोनों से, द्व्यणुक और परमाणु से, ताभ्याम स्वातंत्रेण, स्वतंत्र रूप से, माने कोई परमात्मा ने प्रेरणा नहीं दी उनको, तो वो स्वतंत्र रूप से महद दीर्घवत, जैसे कुछ महत परिमाण वाले बन गए त्रणुक आदि। त्रणुक से, त्रणुक जो है वो 3 द्व्यणुक मिलकर के एक त्रणुक बनता है, तो वहां से ये महत परिमाण शुरू माना जाता है, और द्व्यणुक को ह्रस्व परिमाण माना जाता है। तो कह रहे हैं जैसे वो जुड़ करके महत दीर्घ परिमाणवत, महत दीर्घ परिमाण से युक्त हो गए, और क्या बन गए? त्रणुक आदि, त्रणुक आदि बन गए महत वाले। तो क्रमेण, उसी प्रकार से, क्रम से वो जुड़ते जुड़ते पृथ्वी आदि कम जगत उत्पन्नम ही थी, पृथ्वी आदि बन गई, जुड़ते जुड़ते पर्वत आदि बन गई, तो ऐसे ये जगत उत्पन्न हो गया। तो कह रहे हैं ये ऐसा कहना भी तथैव असमंजसम विज्ञेयम्, जैसे पहले वाला प्रकृति को स्वतंत्र मान के जगत रचना बता रहे थे, वैसे ही ये भी असंतुलित कथन है। असमंजसम विज्ञेयम्, क्यों? तज्जड़त्वात्, क्योंकि परमाणु और द्व्यणुक आदि भी तो जड़ हैं। अचेतन, चेतन साहाय्य रहितत्वात्, क्योंकि उनकी भी कोई चेतन सहायता करने वाला हो तब ही उनमें गति आती है, चेतन के बिना उनमें भी गति नहीं आ सकती है, तो अपने आप भी वो क्रियाशील नहीं हो सकते हैं। उभयथापि न कर्म अतः तदभावः, तो कह रहे हैं दोनों मिलकर के, उभयथापि, दोनों ही प्रकार से, माने
परमाणुओं में भी क्रिया नहीं हो सकती है और खुद प्रकृति भी स्वतंत्र रूप से जगत रचना नहीं कर सकती है। उभयथापि न कर्म, दोनों ही प्रकार से कर्म अर्थात गति नहीं हो सकती है। ये जगत रचना रूपी कर्म संपन्न नहीं हो सकता है। अतः तद अभाव, इसलिए परमाणु अपने आप गतिशील हो गए हों उसका अभाव है। प्रकृति को चेतन नहीं माने, प्रकृति को तो फिर तो संज्ञा मात्र का ही फर्क हुआ। कोई एक चेतन तो आपने मान ही लिया, और चेतन जो है वो अपने आप में जो नित्य चीजें हैं उसको आप खंडित नहीं कर सकते हैं। तो प्रकृति को आप चेतन मानेंगे तो कोई ऐसी आपको चीज माननी पड़ेगी जो परिवर्तनशील है। तो परिवर्तनशील है वो फिर खंडित है, तो फिर उसको अनित्य मानना पड़ेगा आपको। तो कोई एक नई चीज आप लाएंगे फिर रॉ मटेरियल के रूप में कि जो मूल प्रकृति है ये तो चेतन है और परिणमित होने वाली ये चीज है, इसको ये कर देती है, तो वो तो फिर संज्ञा मात्र का ही भेद हुआ। उभयथापि न कर्म परमाणुषु आद्यम कर्म कथम स्यात् इति प्रश्नः। बोले यहाँ भी वही प्रश्न खड़ा हो गया कि जो परमाणुओं में माने एक परमाणु से जो द्व्यणुक बना या त्रिणुक बना तो उसमें वो गति वो कर्म उसमें कैसे हुआ, ये प्रश्न उपस्थित हो गया ना। तो जो प्रश्न प्रकृति के लिए था वही अभी परमाणु के लिए भी हो गया। तस्य प्रकार द्वेन संभावना अस्ति, दो तरह से उसमें गति की संभावना हो सकती है। अभिघातादिना प्रयत्नेन वा कर्म निष्पत्तिर्भवति। बोले जैसे किसी में कोई गति आती है जड़ वस्तु में तो उसके दो कारण होते हैं। एक तो कोई उसको प्रतिघात कर दे, जैसे गेंद है या गाड़ी है, कोई भी उसको धक्का मार दे कोई चेतन व्यक्ति, तो उसमें क्या आ जाएगा, फिर गति आ जाएगी। या तो गिर पड़ेगा या तो आगे चलेगा, उसमें गति आएगी कुछ प्रतिघात से। और या तो फिर प्रयत्न किया जाएगा उसके साथ, कोई चेतन आत्मा उसको आगे गति में लाने के लिए प्रयत्न करेगा। तो दो ही तरह से उसमें गति आ सकती है। तो कहा अभिघातादिना प्रयत्नेन वा कर्म निष्पत्तिर्भवति, क्रिया की निष्पत्ति दो ही तरह से हो सकती है। मान लो कोई जड़ वस्तु है और उसको हमने प्रतिघात कर दिया तो उसमें क्रिया निष्पन्न हो जाएगी ना, वो गिरने लगेगा, लुढ़कने लगेगा, कुछ तो होने लगेगा उसमें, तो भी प्रतिघात करने के लिए भी चेतन चाहिए। या तो फिर प्रयत्नेन, हम प्रयत्न पूर्वक गाड़ी आदि चलाते हैं, गाड़ी तो जड़ है तो हम उसको आगे चलाते हैं। फिर तदानीम उभयथापि प्रकार द्वेन अपि न कर्म संभवो अस्ति, तो ऐसा प्रकृति में ये दोनों ही चीज नहीं हो सकती हैं, क्योंकि प्रकृति को ना तो अपने आप में कोई प्रतिघात लग सकता है जब तक कि दूसरा ना हो कोई, और ना तो उसमें कोई प्रयत्न हो सकता है, क्योंकि प्रयत्न चेतन का धर्म है और ज्ञानवान चेतन का धर्म है। प्रयत्न तो जिसको ज्ञान है वही तो प्रयत्न करेगा, सुखकारी वस्तु को लेना चाहेगा, दुखकारी को हटाना चाहेगा, तब प्रयत्न करेगा। तो कहा प्रकार द्वेनापि न कर्म संभवो अस्ति यतो अभिघातादि रपि निर्निमित्तो न भवति, क्योंकि ये अभिघात आदि भी बिना किसी प्रयोजन के नहीं होते। कोई किसी को धक्का मारता है तो उसका प्रयोजन होता है ना, या तो वो उसको गिराना चाहता है या तो वो उसको आगे धकेलना चाहता है, तो प्रतिघात ऐसे ही नहीं होता है। और न च तदानीम निमित्तम अभिघातादेर वर्तते, तो क्योंकि यतो ही अभिघातादि अपि निर्निमित्तो न भवति, बिना निमित्त के नहीं होते हैं। न च तदानीम निमित्तम अभिघातादेर वर्तते, क्योंकि उस समय जब सृष्टि की रचना ही नहीं हुई है तो कोई उसका अभिघात करने वाला है ही नहीं वहां पर, तो बिना निमित्त के कैसे उसमें अभिघात हुआ, कैसे आया वो क्रिया में, परमाणु भी कैसे क्रिया में आया, ये है प्रश्न। और प्रयत्नोपि तदानीम परमाणुषु आद्यस्य कर्मण कारणम न वक्तुम शक्यते तस्य आत्मलिंगत्वात्, क्योंकि प्रयत्न भी उस समय, प्रयत्नोपि तदानीम, तदानीम माने सृष्टि के आदि में, परमाणुषु आद्यस्य कर्मण, जो आदि कर्म हुआ परमाणु में भी, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आदि घूम रहे हैं, उस गति को लाने में
परमाणुषु आद्यस्य कर्मण कारणम वक्तुम न शक्यते। वो जो आद्य कर्म हुआ तो वो कैसे हो गया, उसका क्या कारण था, अगर परमात्मा को लेस कर दें तो उसका कारण हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि वो जो प्रयत्न जो है वो तस्य आत्मलिंगत्वात्, आत्मा का लिंग है ना वो, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम। तो ये प्रयत्न तो आत्मा का लिंग है, प्रकृति का तो है नहीं, तो उसमें वो कर्म हुआ कैसे, स्वतंत्र रूप से वो गतिशील हुए कैसे। सच प्रयत्नः तावत् न व्यक्ति भवति यावत् आत्मनः शरीरधारिणो न स्युः। तो कह रहे हैं वो जो प्रयत्न है, सच प्रयत्न तावन न व्यक्ति भवति, और वो प्रयत्न इस जीवात्मा का तब तक अभिव्यक्त नहीं हो सकता है, सच प्रयत्न तावन न व्यक्ति भवति यावत् आत्मनः शरीरधारिणो न स्युः। और चलो कोई यूं कहे कि जी आत्माएं तो थी ना तब सृष्टि के आदि में, और प्रकृति भी थी, तो आत्मा का रहने दो ये गुण प्रयत्न, तो आत्मा ने ही उस समय प्रयत्न करके और उनको गतिशील कर दिया, परमाणुओं को, उनके साथ ही थी आत्मा। तो बोले नहीं, आत्मा में भी ये गुण जब तक वो शरीर धारण ना कर ले तब तक ये प्रयत्न गुण उसमें भी उत्पन्न नहीं होगा। प्रयत्न कब करता है आत्मा, शरीर धारण करने पर। सच प्रयत्न तावन्न व्यक्ति भवति, उस आत्मा का लिंग तो है, ये लक्षण तो है, लेकिन ये लक्षण भी तब तक अभिव्यक्त नहीं होता यावद आत्मानः शरीर धारिणो न स्युः, जब तक वो आत्माएं शरीर धारण ना करें। शरीराणि च तेषाम न जगत प्राग भवन्ति, और कह रहे हैं कि जब अभी तो सृष्टि की रचना ही नहीं हुई, तो ये भी नहीं कह सकते हैं कि आत्माएं शरीरधारी थी, क्योंकि अभी तो सृष्टि रचित की शुरुआत होगी, फिर कुछ बनेगा, तब अंत में जाके कहीं मनुष्य का शरीर बनेगा, और जब मनुष्य का शरीर बनेगा तब ये आत्मा प्रयत्न करने में समर्थ होगा। तो अभी तो सृष्टि का, अभी तो परमाणु को गति दी जा रही है, तो आत्मा तो कोई प्रयत्न कर ही नहीं सकता है। शरीराणि च तेषाम न जगतः प्राग भवन्ति, क्योंकि उन आत्माओं के वो शरीर जगत से पहले तो हो नहीं सकते हैं। एवं प्रयत्नस्तदानीम न भवति, तो इसलिए आत्मा का प्रयत्न तो हो नहीं सकता है। तद अभावात् कर्मा भाव इति, तो इसलिए प्रयत्न का भी अभाव है तो परमाणु में कर्म का, क्रिया का भी अभाव होने लगेगा, उसमें कोई क्रिया नहीं हो सकती है। अतः तद अभावः, इसलिए ये आपका कथन उचित नहीं है कि परमाणुओं की गति हुई और बस वो जुड़ते 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 चले गए और ये सृष्टि बन गई, तो ये भाव ठीक नहीं है आपका। अतः कर्माभावात् तद अभावः तस्य महद दीर्घ परिमाणवतो द्व्यणुकादिः क्रम प्रसिद्धस्य जगतो अपि अभाव उपपद्यते, जगतो भाव उपपद्यते। अतः इसलिए कर्माभावात्, कर्म का अभाव होने से, कर्म मतलब यहाँ पर क्रिया, क्रिया का अभाव होने से तद अभावः, परमाणु में जो क्रिया हो रही है उसका भी अभाव होने लगेगा। तस्य महत् दीर्घ परिमाणवत, और उसका जो महत् या दीर्घ परिमाण वाले द्व्यणुकादि हैं, इनका क्रम भी प्रसिद्धस्य जगतो अभाव उपपद्यते। तो ये जो कह रहे थे ना कि इनका क्रम जो है ये आगे चलता रहेगा और फिर ये प्रसिद्ध जगत बन जाएगा, तो बोले इस क्रम से भी ये जो प्रसिद्ध जगत दिखाई दे रहा है, प्रसिद्धस्य जगतः अभाव उपपद्यते, इसका अभाव ही उत्पन्न होता है। तस्मात् तत्मतम न युक्तम, तो इसलिए तीसरा मत भी युक्त नहीं है कि भाई परमाणुओं की गति से ही ये संसार की रचना हो गई अपने आप, ब्रह्म को मानना ही पड़ेगा। ये सूत्र का अर्थ हो गया। अब शंकराचार्य जी के भाष्य के बारे में कह रहे हैं। शांकर भाष्य इदानीम परमाणु कारणवाद निराकरोति। अब शंकराचार्य जी का जो परमाणु कारणवाद है उसका निराकरण कर रहे हैं। शांकर भाष्यम इति सूचितम तन्न युक्तम। अत्र सूत्रे परमाणु कारणवादस्य नामापि न
पूर्व सूत्रे ह्रस्व परिमंडलाभ्याम परमाणु चर्चा विद्यते, परंतु तत्र शांकर भाष्ये तु सूत्रम स्वपक्षे नियोजितम यथा ही परमाणुभ्यः, परमाणु मतलब परम सूक्ष्मेभ्यः स्थूलम, स्थूलम महद आएगा ना, ह को दय कर लो, स्थूलम महद दीर्घम द्यणुकादिकम उत्पद्यते इति मन्यते तद तद्वत चेतनात् अचेतनम जगत उत्पद्येत। तो इन्होंने क्या व्याख्या की इसकी, इन्होंने कहा परमाणु कारणवादम निराकरोति शांकर भाष्यम इति सूचितम तन्न युक्तम। शंकराचार्य जी ने परमाणु कारणवाद का निराकरण किया है, वो युक्त नहीं है। अत्र सूत्रे, क्योंकि वो बनता ही नहीं है ना, तो उसका निराकरण क्या करेंगे। अत्र सूत्रे परमाणु कारणवादस्य नामपि न, बोले ये जो सूत्र थे इसमें परमाणु कारणवाद का कहीं नाम भी नहीं आ रहा है, क्योंकि सूत्र में तो क्या कहा, ह्रस्व परिमंडलाभ्याम, परमाणु शब्द का तो प्रयोग नहीं किया इन्होंने, तो इन्होंने तो ह्रस्व और परिमंडल का, और ये वैशेषिक में भी आता है ये सूत्र। अत्र सूत्रे परमाणु कारणवादस्य नामापि न, पूर्व सूत्रे ह्रस्व परिमंडलाभ्याम, पूर्व सूत्र में इन्होंने क्या कहा था, ह्रस्व और परिमंडल। तो परिमंडल वैसे गोल को कहते हैं, वो ठीक है, परमाणु को भी गोल ही मान लिया, कल्पना कर ली, परमाणु तो दिखता नहीं है किसी को, पर परिमंडल का सीधा सीधा अर्थ परमाणु नहीं कहेंगे। जितनी भी गोल चीजें हैं उन सब के लिए परिमंडल का प्रयोग किया जाता है, परमाणु के लिए भी कर लेते हैं। तो कह रहे हैं पहले सूत्र में तो ह्रस्व परिमंडलाभ्याम परमाणु चर्चा विद्यते, चलो मान लेते हैं कि परिमंडल से परमाणु को ले रहे हैं तो उसकी चर्चा है, परंतु तत्र शांकर भाष्ये तु सूत्रम स्वपक्षे नियोजितम, लेकिन शंकराचार्य जी ने इस सूत्र को स्वपक्षे नियोजितम, अपने पक्ष में माने ब्रह्म के पक्ष में नियोजित कर दिया। यथा ही परमाणुभ्यः परम सूक्ष्मेभ्यः स्थूलम महद दीर्घम द्यणुकादिकम उत्पद्यते, बोले जैसे ये जो परम सूक्ष्म परमाणु है, इस परमाणु से ही स्थूल महत दीर्घ द्यणुक आदि की उत्पत्ति होती है। तो ऐसा अर्थ कर दिया उन्होंने पूर्व पक्षी जैसा। इति मन्यते तद्वत् चेतनात् अचेतनम जगत उत्पद्यते, तो जैसे जो परम सूक्ष्म है परमाणु, उसको तो मान लिया ब्रह्म की तरह से, और फिर द्व्यणुक त्रणुक आदि हैं उनको मान लिया जगत की तरह से, तो ऐसे अर्थ कर दिया। तो कहा इति मन्यते तद्वत चेतनात् अचेतनम, तो ये गड़बड़ हो गई ना, चेतन से अचेतन जगत कैसे हो जाएगा, और उदाहरण वो ले लिया परमाणु द्व्यणुक वाला। तो कहा चेतनात् अचेतनम जगत उत्पद्येत, चेतन से उस ब्रह्म से, क्योंकि वो तो ब्रह्म से ही जगत की रचना मानते हैं, तो उस चेतन से इस अचेतन जगत की उत्पत्ति हुई। तस्मात् शांकर भाष्ये सूत्रम व्याख्यानम अयुक्तम, तो ये जो उन्होंने व्याख्या की ये उचित नहीं है। ननु जीवात्मनाम कर्म निष्पन्नम, बोले अब जीवात्माओं के कर्मों का वो बता रहे हैं। कर्म निष्पन्नम यद अदृष्टम तद जीवात्मसु समवाय संबंधे नाभिवर्तते तद अभिलक्ष्य परमाणुषु आद्यम कर्म संभवेत इति अत्र उच्यते। ननु जीवात्मनाम कर्म निष्पन्नम यद अदृष्टम, बोले जीवात्माओं के कर्म की निष्पत्ति कैसे मान लेंगे, जो अदृष्ट है, माने अदृष्ट फल भोग जो संस्कार हैं, धर्माधर्म फल भोग संस्कार हैं, तद जीवात्मसु समवाय संबंधे, वो जीवात्मा में कैसे रहते हैं, समवाय संबंध से, न अभिवर्तते, अच्छा समवाय संबंधे न अभिवर्तते, वो समवाय संबंध से रहते हैं जीवात्मा में। तद अभिलक्ष्य, तो उनको कर्माशय को अभिलक्ष्य करके परमाणुषु आद्यम कर्म, उन परमाणुओं में वो रचना हो गई।
माने परमाणुओं में ये गति किसके कारण आई? जीवात्माओं के कर्मों के कारण। क्योंकि जीवात्माओं में जो अदृष्ट नाम का, जो धर्माधर्म नाम का जो तत्व है, वो तो समवाय संबंध से रहता है, तो हमेशा रहता ही है। तो उनके कर्मों, और ये तो बहुत बहुत बड़ी मान्यता है, ये अच्छे विद्वान भी इसको मानते हैं कि हमारे कर्मों ने उनको गति दे दी। मतलब वो भी कहते हैं परमात्मा को मानने की कोई जरूरत नहीं है, परमात्मा को बीच में लाने की जरूरत ही नहीं है। बोले यहाँ भी देख लो, जगत में कर्म करो और तुरंत उसका फल मिल जाता है। अग्नि में हाथ डालो, अपने आप ये जल जाएगा हाथ, वहां पर किसी परमात्मा को या किसी धर्मात्मा को लाने की जरूरत नहीं है। कर्म खुद ही अपना फल दे देता है। आप कोई बुरा कर्म करो, आपका मन खुद ही दुखी हो जाएगा। अपने आप ही व्यक्ति, मानो उसको किसी ने भी नहीं देखा और उसने कहीं किसी की कोई हत्या की या किसी का अपहरण किया, कुछ भी किया, कोई गलत काम किया, तो वो व्यक्ति बाहर आएगा तो वो उसका मन कैसा होगा? आत्मग्लानि से युक्त होगा। अपने आप ही बुरा कर्म किया तो बुरा प्रभाव अपने आप हो जाएगा। कोई आदमी अच्छा काम करके आया, उसको किसी ने भी नहीं देखा, उसने ध्यान किया, समाधि लगाई 1 घंटे तक, तो जब वो बाहर आएगा तो उसका चेहरा, उसके भाव अपने आप ही क्या हो जाएंगे? सात्विक होंगे, कुछ अलग होंगे। तो कर्म ने ही फल दे दिया, किसी तीसरे को लाने की जरूरत नहीं है। जैसा कर्म करता है व्यक्ति, तो ये बहुत बड़ी मान्यता है। तो ये ठीक है, यदि वो कर्म को सुधारने के लिए इस तरह का प्रवचन आदि देते हैं तो ठीक है, कर्म को ठीक कर लो, उनका कहने का अभिप्राय ये होता है। लेकिन सैद्धांतिक दृष्टि से तो फिर वो उचित नहीं है। तो ऐसे ही इन्होंने भी मान लिया कि जीवात्माओं के जो कर्म हैं, अदृष्ट संस्कार, फल भोग के जो संस्कार हैं, वो तो जीवात्माओं में समवाय संबंधेन अभिवर्तते, समवाय संबंध से रहते ही हैं। तद अभिलक्ष्य परमाणुषु आद्यम कर्म संभवेत, तो उनको अभिलक्ष्य करके परमाणुओं में क्रिया हो गई होगी। तो ये परमाणुवाद ही चल रहा है, माने परमाणुओं से ही सृष्टि रचना हो गई, ये दूसरा वाद चल रहा है यहाँ पर। समवायाभ्युपगमाच्च साम्यात् अनवस्थिते, तो कह रहे हैं कि चलो हम मान भी लेते हैं समवाय संबंध से थे, ऐसा अभ्युपगमवाद से हम मान भी लेते हैं। समवाय अभ्युपगमाच्च साम्यात्, उस समवाय के तो फिर सदा ही रहने से, अनावस्थित है फिर तो अनावस्था दोष आ जाएगा। तो अगर वो उस समय भी सृष्टि के आदि में, इन्होंने क्या कहा? सदा ही रहते हैं। समवाय संबंध तो ऐसा होता है ना जो कभी हटता नहीं है। तो यदि ये दृष्टादृष्ट पुण्य पाप आदि जो कर्माशय है वो सदा ही आत्मा में समवाय संबंध से रहता है, तो इसमें वो तो फिर कभी हटेगा नहीं है, दोष आएगा। और हटेगा नहीं तो कभी भी मुक्त नहीं हो सकता है मनुष्य। फिर तो उसके लिए परमाणुओं में गति होती ही रहेगी, सृष्टि बनती ही रहेगी और वो इसमें फंसता ही रहेगा। यदि च जीवात्मसु यो अदृष्टस्य समवायः स परमाणुभ्यः द्व्यणुकादिक क्रम प्रसिद्धस्य पृथिव्यादिकस्य जगतः कारणम् अभ्युगम्येत, तदा तस्य समवायस्य साम्यात् समत्वेन सदा वर्तमानत्वात् सृष्टि प्रलययो अनवस्था दोष प्रसंगः स्यात्। तो कहा कि यदि जीवात्माओं में जो अदृष्ट धर्माधर्म रूपी संस्कार है, इसका समवाय आत्मा में हमेशा समवाय संबंध से रहता है, और स परमाणुभ्य, वो जो अदृष्ट है वो परमाणुओं से द्व्यणुक आदिक क्रम प्रसिद्धस्य, द्व्यणुक आदि का जो क्रम है जो कि प्रसिद्ध ही है, उसका पृथिव्यादिकस्य जगतः कारणम अभ्युपगम्येत, उसको इस सृष्टि की रचना का कारण यदि मान लिया जाए अभ्युपगमवाद से, तदा तब तो साम्यात् अनवस्थिते तस्य समवायस्य साम्यात्, उस समवाय के सदा वर्तमान रहने से, साम्यात् मतलब समत्वेन,
हमेशा ही रहने से, समता में रहने से, सदा वर्तमानत्वात् उसी को खोल दिया, सदा वर्तमान रहने से सृष्टि प्रलयो अनवस्था दोष प्रसंगस्यात्, कभी भी प्रलय होगी नहीं ना फिर, क्योंकि वो समवाय संबंध हटेगा नहीं और वो समवाय संबंध ही परमाणुओं को प्रेरित करता रहेगा, गति देता रहेगा, तो गति कभी रुकेगी नहीं, तो सृष्टि और प्रलय होगी नहीं, सदा सृष्टि ही बनी रहेगी फिर। तो सृष्टि और प्रलय अवस्था में फिर अनवस्था, और जब प्रलय ही नहीं हुई तो सृष्टि किसकी हो, तो ये अनवस्था दोष आ जाएगा ना। न ही नियमेन सृष्टि प्रलयौ स्यात्याम, क्योंकि जैसे अब सृष्टि और प्रलय नियम से होते हैं ऐसे नहीं हो पाएंगे। अपितु सृष्टि एवं सदा वर्तेत, सदा सृष्टि ही रहेगी, क्योंकि वो हमेशा बने रहेंगे, कारण हमेशा बना रहेगा तो कार्य भी बना रहेगा। कारणाभावात् कार्याभाव, कारण का अभाव होने से कार्य का भी अभाव होगा। तदा कारणवादस्य अपि अनवस्था प्रसज्जेत, और फिर कारणवाद की भी अनवस्था होगी। जो परमाणुओं को आप कारण मान रहे हैं ना, तो इस कारणवाद की भी अनवस्था होने लगेगी। पुनः परमाणुओं अपि सृष्टि कारणत्वम न भजेरन, फिर तो परमाणु भी सृष्टि का कारण थोड़ी बनेंगे, धर्माधर्म अदृष्ट कारण बन गए, क्योंकि वो समवाय संबंध से हमेशा जीवात्माओं में रहते हैं और वो उनको गति देते हैं, और वो जो दृष्टादृष्ट जो समवाय संबंध है वो भी फिर जीवात्माओं में है, और तो जीवात्मा कारण हो गई। फिर उन जीवात्माओं में वो कहाँ से आया, धर्माधर्म संबंध, तो उसके लिए एक सृष्टि चाहिए, तो ये अनवस्था दोष आ जाएगा फिर। तो ये आपका परमाणुवाद भी इससे सिद्ध नहीं हो पाएगा, ये भी खंडित हो जाएगा। कुतस्तर्हि अनवस्था दोषः प्रसज्जेत, कुतः न नियमतो अदृष्टस्य समवायेन सृष्टिः प्रलयश्च भवेताम् इति आकांक्षायाम उच्यते। तो ये कैसे अनवस्था दोष आ जाएगा, क्यों नियम से अदृष्टस्य समवायेन, अदृष्ट के इस समवाय से सृष्टि और प्रलय क्यों नियम से नहीं होंगे, ऐसी आकांक्षा करते हुए पूर्व पक्षी पूछ रहा है। तो इसको जो उत्तर दिया फिर ये कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।